Hi, today we are going to learn flow and error control. तो फ्लो एंड एरर कंट्रोल में क्या होता है कि आपको ये रिक्वायर्ड क्यों है। इन केस ए सेंडर है, बी रिसीवर है, आपने कोई इंफॉर्मेशन सेंड की बट बी उस स्पीड से रिसीव नहीं कर रहा है। तो आपको कोई एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए कि बी उसको प्रॉपरली रिसीव कर सके। अगर बी उतनी स्पीड से रिसीव नहीं करेगा जितनी स्पीड से ए डेटा सेंड करेगा तो क्या होगा, डेटा यहाँ इकट्ठा होते जाएंगे, ढेर सारे डेटा इकट्ठा हो जाएंगे। हमें एक फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म चाहिए ताकि वो उतनी ही स्पीड से डेटा सेंड करे जितनी स्पीड से डेटा उसे बी रिसीव कर सकता है। और एरर क्या होता है कि एरर कंट्रोल में जब आप डेटा सेंड करते हो ना तो कहीं ना कहीं एरर अकर करता है, तो उसको भी कंट्रोल करने की कोई मैकेनिज्म होनी चाहिए। तो इसलिए इसमें हम जो है फ्लो एंड एरर कंट्रोल लर्न करेंगे। अ फास्ट सेंडर शुड नॉट ओवरवेलम अ स्लो रिसीवर। इफ एरर अकर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इट इज नेसेसरी टू डिवाइस मैकेनिज्म टू करेक्ट इट। तो फ्लो कंट्रोल के बेसिकली 2 मेथड्स हम यूज करते हैं यहां पे, स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल, सेकेंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। तो फर्स्ट मेथड क्या है, स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल, और दिस इज सिंपल फ्लो कंट्रोल मेथड। तो ये क्या करेगा, सेंडर से रिसीवर की जो स्पीड है डेटा सेंड करने की उसको कंट्रोल करेगा ताकि रिसीवर उसे प्रॉपरली रिसीव कर सके। तो मैकेनिज्म क्या है कि जो सोर्स है वो ट्रांसमिट डेटा फ्रेम, ठीक है, डेटा लिंक लेयर पे हम फ्रेम ट्रांसमिट करते हैं। तो एक फ्रेम आप जो है यहां पे सेंड किए, ठीक है, मान लो F1 फ्रेम आपने सेंड किया और फिर रिसीवर उसको रिसीव करेगा और एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा, और ये एक्नॉलेजमेंट जो है आपको सेंडर को रिसीव हो जाएगा। अगर सेंडर इस एक्नॉलेजमेंट को रिसीव कर लेता है, वैसे एक्नॉलेजमेंट को 1 और 0 में रिप्रेजेंट करते हैं अल्टरनेटिवली, अगर सक्सेसफुली सेंडर ने एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर लिया तो इट्स मीन जो उसने डेटा सेंड किया था रिसीवर को रिसीव हो गया। तो फिर सेंडर अनदर फ्रेम सेंड करेगा, फॉर एग्जांपल F2। तो इस प्रोसेस में आप देखेंगे कि सेंडर को वेट करना पड़ रहा है सेकेंड फ्रेम को सेंड करने के लिए। सो दिस इज अ वेटिंग टाइम। सो दैट्स वाई ये आपका जो मेथड है दैट इज नोन एज स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल। तो सेंडर जो है फ्रेम सेंड करके स्टॉप हो जाएगा और वेट तब तक करेगा जब तक उसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हो जाता, और जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगा तब वो नेक्स्ट फ्रेम सेंड करेगा। तो अगर इसमें हम टाइम कैलकुलेट करेंगे कितना टाइम लग रहा है, तो फ्रेम को जनरेट करने के लिए जो है आप एक ट्रांसमिशन टाइम लेते हैं TT। So the time it takes for a station to transmit a frame। तो ये जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका 1 KB किलोबाइट का जो है फ्रेम है और सेंडर जो है उसको 1 Mbps से सेंड कर रहा है। तो अगर आप देखें तो कितना टाइम ये ले रहा है टोटल 1 KB डेटा को सेंड करने के लिए, 1/1 Mbps, ठीक है, it is equal to 1 millisecond। तो दिस इज ट्रांसमिशन टाइम प्लस ये जो प्रोपोगेशन टाइम है दैट इज TP। तो प्रोपोगेशन टाइम मतलब सेंडर से रिसीवर में सेंड पहुंचने के लिए, और रिसीवर ने जब एक्नॉलेजमेंट जनरेट किया तो उसको भी सेम टाइम लगेगा फिर से सेंडर को रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो हम ये एज्यूम करते हैं सेम टाइम लगेगा। तो अब जब इसको सेंडर ने इसको एक्नॉलेजमेंट को रिसीव कर लिया दिस मीन सक्सेसफुली आपका ये डेटा ट्रांसमिट हो गया प्रॉपरली कंट्रोल के साथ। तो अगर देखें तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम इक्वल टू TT प्लस 2 टाइम TP। सो दिस इज टोटल टाइम फॉर दिस मैकेनिज्म। अगर एफिशिएंसी कैलकुलेट करें और लिंक यूटिलाइजेशन दैट इज इक्वल टू आपका जो ट्रांसमिशन टाइम है डिवाइड बाई टोटल टाइम, इट्स मीन ट्रांसमिशन टाइम TT डिवाइड बाई TT प्लस 2 TP विच इज इक्वल टू 1/1 + 2
TP बाई टी है, TT, और इसको हम प्रोपगेशन डिले बोलते हैं, TP बाई TT को. सो दिस इज रिप्लेस बाई 1 + 2a. दिस इज एफिशिएंसी ऑफ लिंक और लिंक यूटिलाइजेशन. अच्छा, स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल में कुछ और भी आपके टाइम लगते हैं. जब आप सेंडर जो है इंफॉर्मेशन रिसीवर को सेंड करता है, सम अदर टाइम्स आर ऑल्सो देयर दैट वी निग्लेक्टेड, हम उसे निग्लिजिबल कैलकुलेट कर लेते हैं. एक्चुअली जब सेंडर कोई डेटा सेंड करना चाहता है, मतलब कोई फ्रेम 1 किलोबाइट का है, तो ऑब्वियसली उसको फ्रेमिंग करने में कुछ टाइम लगा, दैट इज ट्रांसमिशन टाइम. उसके बाद सेंडर से रिसीवर प्रोपोगेट करने में टाइम लग गया. फिर जब रिसीवर ने उसको रिसीव किया तो इसके पास एक मेमोरी होती है, तो उसको क्यू करने में टाइम लग गया और बफरिंग करने में टाइम लगा. फिर जो उस मेमोरी से उसको प्रोसेस करेगा एक्नॉलेजमेंट जनरेट करने के लिए, तो वो जो है आपका, आप कह सकते हैं प्रोसेसिंग टाइम लगा. तो T p यूज़ कर लेते हैं इसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए. फिर एक्नॉलेजमेंट जनरेट किया इसने, उसमें भी कुछ टाइम लगेगा, TACK यूज़ कर लेते हैं. फिर रिसीवर से सेंडर सेंड करने के लिए कुछ टाइम लगा, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं TP, सेम टाइम लगा. उसके बाद जो सेंडर है उस एक्नॉलेजमेंट को थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, तो न्यू प्रोसेसिंग टाइम TP- आप कह सकते हो, और एक्नॉलेजमेंट को वेरीफाई भी कर सकता है, तो वो भी टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हैं. बट मेनली आपका ये ट्रांसमिशन टाइम और प्रोपेगेशन टाइम ही कैलकुलेट होता है. बाकी ये टाइम जो है हम निग्लिजिबल मान लेते हैं, तो इसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं. तो लिंक यूटिलाइजेशन में आपका सिर्फ ट्रांसमिशन टाइम और प्रोपेगेशन टाइम यूज करेंगे. और प्रोपेगेशन डिले क्या होता है कि द टाइम इट टेक्स फॉर अ बिट टू ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, और दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई A, दैट इज TP बाई TT. और इसकी तरह आप जो है लिंक की यूटिलाइजेशन इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/1 + 2a. सो दिस इज स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल मेथड, वेयर सेंडर स्टॉप होता है फ्रेम को सेंड करने के बाद और वेट करता है कि एक्नॉलेजमेंट उसको मिल जाए, तभी वो नेक्स्ट फ्रेम सेंड करेगा. अगर उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो रीट्रांसमिट कर देगा सेम फ्रेम को. थैंक यू.